जादू और रोशनी की वादियों में एक ऐसी सरजमी थी जहां रंग बिरंगे फूल खुद ब खुद गीत गाते, नदियों के पानी में चांदनी नृत्य करती और पेड़ अपनी शाखाओं से सरगोशियां करते। यह वादी परियों की सल्तनत कहलाती थी। हर परी के पर रोशनी के अलग अलग रंग बिखेरते और हर एक के पास अपनी अलग ताकत होती। कोई फूलों को जगा सकती थी, कोई बारिश को बुला सकती थी, कोई जानवरों से बातें कर सकती थी। लेकिन उन सब परियों के बीच एक ऐसी परी भी थी जो दूसरों से भिन्न थी। उसका नाम इलियाना था। उसके पंख सफेद चमक में ढके हुए थे, जैसे बादलों के बीच छिपी धूप, मगर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी बसी रहती थी। वह चाहकर भी दूसरी परियों की तरह हंसी खुशी शामिल नहीं हो पाती थी। इलियाना की खास ताकत रोशनी की फुसफुसाहट कहलाती थी। जब वह चुपचाप अपनी हथेली को आसमान की ओर उठाती तो उसके इर्द गिर्द नन्ही नन्ही जुगनुओं जैसी रोशनी के कण नाचने लगते। मगर यह ताकत बहुत दुर्लभ और रहस्यमय थी, यहां तक कि बाकी परियां भी इससे खौफ खाती थीं। कुछ कहते थे कि यह ताकत खुशी ला सकती है, तो कुछ कहते थे कि यह ताकत अंधेरों को भी जगा सकती है। इसी वजह से अक्सर परियां इलियाना से दूरी रखती थीं। वह खेलों और मेलों में शामिल तो होती, लेकिन तन्हा रहती। जब बाकी परियां रात को कह कहे लगा रही होती, इलियाना एक पेड़ के साये में बैठकर सितारों को देखती और धीरे से कहती, काश कोई हो जो मुझे समझे, जो मेरे दिल की खामोशी सुन सके। उसके दिल में एक कसक थी, मानो वह किसी की तलाश में थी, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम कि वह कौन है। एक रात का जिक्र है। आसमान पर पूरा चांद था और पूरी वादी दूधिया उजाले में नहा रही थी। हवा में फूलों की खुशबू और दूर से झील की हल्की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इलियाना तन्हा चली जा रही थी। अचानक उसे एक नरम सी सदा सुनाई दी, जैसे कोई फज्जा में गुनगुना रहा हो। वह आवाज बहुत अनोखी थी, न मानवीय लगती थी न पक्षी की, लेकिन उसमें एक जादू था, एक आकर्षण जो सीधी इलियाना के दिल तक पहुंचता था। वह कदम ब कदम उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, झाड़ियों को हटाती हुई वह एक खुले मैदान में आ गई। वहां चांदनी के बीच एक शानदार मोर खड़ा था। उसके परों पर चमकते नीले और हरे रंग की लकीरें थीं, जो गोया सितारों को जमीन पर ले आई हों। मोर अपनी आंखें बंद किए गुनगुना रहा था, लेकिन जैसे ही इलियाना करीब आई, वह अचानक खामोश हो गया। दोनों की नजरें मिलीं और लम्हा भर को वक्त थम सा गया। इलियाना ने धीरे से कहा, यह तुम थे जो गुनगुना रहे थे? मोर ने अपनी आंखों में अजीब सी रोशनी के साथ सिर हिलाया। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसकी जबान से शब्द निकले, हाँ, और तुम वही हो जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं। इलियाना का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। उसने कभी किसी जानवर को यूं बात करते नहीं देखा था। वह हैरान भी हुई और डर भी गई। तुम बोल सकते हो? उसने धीरे से पूछा। मोर ने अपनी शानदार पूंछ के पंखों को हिलाया, जिससे नीली रोशनी का एक घेरा सा फैल गया। मैं कोई आम पक्षी नहीं हूं परी, मैं कैद में हूं, एक प्राचीन जादू के कैद में। इलियाना ने सांस रोककर सुना। उसके अंदर जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। कैद? किस जादू की कैद? मोर ने सर झुकाकर कहा, सदियों पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे और मेरी सल्तनत को बर्बाद कर दिया। मैं असल में एक शहजादा हूं, मगर उसने मुझे मोर की शक्ल में बदलकर इस वादी में जकड़ दिया, ताकि मैं कभी अपनी पहचान और तख्त वापस न पा सकूं। इलियाना के पर हल्के से लरजे। उसके दिल में हमदर्दी जागी। क्या तुम्हारा कोई रास्ता नहीं? मोर की आंखों में उदासी झलकी, लेकिन फिर उसने इलियाना की तरफ देखकर कहा, रास्ता है, मगर वो आसान नहीं। कहा गया है कि मेरी कैद सिर्फ उसी वक्त टूट सकती है जब कोई रोशनी की परी मेरी आवाज को पहचाने और अपने दिल की रोशनी से मुझे आजाद करे। इलियाना की आंखें हैरत से खुल गईं। रोशनी की परी? लेकिन वो तो मैं हूं। मोर के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। हां, तुम ही हो जिसे मैं बरसों से पुकार रहा था। तुम्हारी खामोश ख्वाहिश, तुम्हारा तन्हा दिल, वो सब मुझे अपनी तरफ खींचते रहे। इलियाना ने अपने दिल पर हाथ रखा। पहली बार उसे लगा कि उसकी तन्हाई में कोई उसका हमराज है, कोई है जो उसके दिल की गहराई को समझ सकता है। अगर यह सब सच है तो मैं तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। मोर ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे शुक्रगुजार हो। लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अंधेरे के जादूगर अभी भी जीवित हैं। अगर उन्होंने महसूस कर लिया कि कैद टूटने वाली है, तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलियाना ने आसमान की ओर देखा, जहां चांदनी उसके पंखों को चमका रही थी। मैं डरने वाली नहीं हूं। शायद इसीलिए मेरी ताकत मुझे हमेशा तन्हा लगती थी, क्योंकि वह किसी और के लिए थी, तुम्हारे लिए। उसके ये अल्फाज सुनकर मोर की आंखों में चमक आ गई। उसके पर जैसे खुशी से लरझने लगे। उस रात वादी में दो तन्हा रूहें मिली, एक परी जो अपने दिल की तन्हाई से लड़ रही थी और एक मोर शहजादा जो सदियों से कैद था। दोनों के दरमियान
एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा, जो न सिर्फ किस्मत को बदलने वाला था, बल्कि एक ऐसी जंग की इब्तिदा भी करने वाला था जो रोशनी और अंधेरे के बीच फैसला करेगी। इलियाना ने अपने दिल में प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अंधकार से लड़ना पड़े। और मोर ने अपने दिल में फुसफुसाया, यह परी ही मेरी मुक्ति है और शायद मेरा भाग्य भी। इलियाना उस रात के बाद लगातार बदल गई थी। पहले वह अकेली रहती थी, दूसरों से दूर, लेकिन अब उसके दिल में एक नया जज्बा जाग उठा था। वह जानती थी कि उसकी ताकत बेकार नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए है। जब भी वह मोर शहजादे, जिसने अपना नाम एलिरियन बताया था, के बारे में सोचती, उसकी आंखों में उम्मीद झलकने लगती। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें फूलों पर पड़ी, तो परियों की घाटी हमेशा की तरह खुशियों से गूंज उठी। परियां खेल रही थीं, परिंदे गुनगुना रहे थे और झील पर रोशनी नाच रही थी। मगर इलियाना के दिल में अब सुकून नहीं था। वह जानती थी कि उसकी राह मुश्किल है और अंधेरों की सरगोशियां पहले ही उसके कदमों के इर्द गिर्द थीं। उस रात इलियाना को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने एक विशाल मैदान देखा जो धुंध से ढका हुआ था। मैदान के बीच में एक काला लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गुफा की गूंज की तरह भारी थी। रोशनी की परी, उसने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार मुझे सदियों से है, लेकिन याद रखो, अगर तुम कैद को तोड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा अंजाम भी उस शहजादे की तरह होगा, कैद और बर्बाद। इलियाना ने अपने सपने में हिम्मत जमा करके कहा, मैं अंधेरों से नहीं डरती। अगर मेरी ताकत किसी की आजादी के लिए है तो मैं हर हाल में उसे इस्तेमाल करूंगी। साया हंसा। उसकी हंसी जमीन को हिला देने वाली थी। याद रखना, हर रोशनी के पीछे अंधेरा छुपा होता है। तुम्हारी रोशनी जितनी बढ़ेगी, मेरा अंधेरा उतना ही ताकतवर होगा। इलियाना घबराकर जाग गई। उसके पंखों पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जान गई थी कि यह कोई। अगली रात इलियाना फिर से उसी मैदान में गई जहां उसने इलिरियन को पाया था। मोर राजकुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने इलियाना को देखा, उसकी आंखों में कोमलता और शांति आ गई। तुम आ गई, एलिरियन ने कहा। इलियाना ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने कल रात एक सपना देखा। एक साया मुझसे कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें आजाद करने की कोशिश करूं तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारा हुआ। एलिरियन की आंखों में सख्ती आ गई। वह अंधेरों का सरदार है जोरियन, वही जादूगर जिसने मुझे और मेरी सल्तनत को बर्बाद किया था। उसकी ताकत अब भी जिंदा है। वह जानता है कि तुम ही वह परी हो जो मुझे आजाद कर सकती है, इसलिए वह तुम्हें डराना चाहता है। इलियाना ने गहरी सांस ली। मैं डर के आगे नहीं झुकूंगी, लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ऐद कैसे तोड़ सकती हूं? एलिरियन ने अपनी पूंछ के पर फैलाए। नीली रोशनी चारों ओर बिखर गई और बीच में एक सितारे जैसी शक्ल बनी। मेरी कैद को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हारी रोशनी को परखेगी। अगर तुम सफल हुई तो मेरी कैद टूट जाएगी, अगर नाकाम हुई तो अंधेरा तुम्हें भी निगल लेगा। इलियाना के दिल में डर जरूर आया, मगर साथ ही एक अजीब सा यकीन भी था। मैं तैयार हूं, बताओ, पहली आजमाइश क्या है? एलिरियन ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी छिपे हुए दरवाजे को खोज रहा हो। पहली परीक्षा सच्चाई की घाटी में है। यह घाटी इस सल्तनत के उत्तर में है, जहां कोई परी अकेली जाने की हिम्मत नहीं करती। वहां का हर पत्थर आईना है। वह तुम्हें तुम्हारा सच्चा अक्स दिखाते हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज। सिर्फ वही जो अपने दिल की सच्चाई को तस्लीम करे वहां से गुजर सकता है। इलियाना ने एक पल के लिए सोचा, और अगर मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी? एलिरियन की आवाज भारी हो गई। इलियाना ने मोर राजकुमार की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही दर्द भी। वह जानती थी कि उसकी कैद सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत की तकदीर से जुड़ी हुई है। मैं यह परीक्षा स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखो, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं यह अपने लिए भी कर रही हूं, ताकि अपनी शक्ति को समझ सकूं और जान सकूं कि आखिर में कौन हूं। एलिरियन की आंखों में नरम चमक उभरी। इलियाना, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी रोशनी सिर्फ मुझे मुक्त करने के लिए नहीं है। यह रोशनी इस दुनिया के अंधेरों को मिटाने के लिए बनी है। इलियाना ने मुस्कुराकर कहा। एलिना और एलिरियन के बीच अब एक मौन समझौता बन चुका था। वे दोनों जानते थे कि आने वाली यात्रा आसान नहीं होगी। अंधकार की शक्ति जाग रही थी और जोरियन की फुसफुसाहटें उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक नया रिश्ता, एक नया वादा जन्म ले रहा था। रोशनी की परी और मोर राजकुमार अब तकदीर के खेल में एक साथ थे। अगला कदम था सच्चाई की वादी। फिर चलते हैं तो वादी तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी।
इलियाना अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही रवाना हो गई। उसके पंखों पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और दिल में एक अनजानी घबराहट धड़क रही थी। इलीरियन का मोर का रूप अब भी कैद था, मगर वह अपनी आध्यात्मिक सूरत में उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ता लंबा और खतरनाक था। जंगल के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पक्षियों की आवाजें भी शांत थीं, जैसे सबको खबर हो कि कोई बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। एलिना, याद रखो, इलीरियन ने कहा, सच्चाई की घाटी में झूठ नहीं चलता। वहां जो कुछ तुम देखोगी वह तुम्हारे अपने दिल का अक्स होगा। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो घाटी तुम्हें कैद कर लेगी। इलियाना ने गहरी सांस ली। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चट्टानें आईने की तरह चमक रही थीं। हर पत्थर पर रोशनी पड़ती तो वह चमक कर अक्स दिखाता, लेकिन वह अक्स आम नहीं थे, वह अंदर की हकीकतें दिखाते थे। जैसे ही इलियाना ने कदम रखा, हवा का एक झोंका आया और वादी की सरगोशियां शुरू हो गईं। रोशनी की परी, क्या तुम अपनी छाया को पहचानती हो? इलियाना का दिल जोर से धड़का। सामने वाले पत्थर में उसने अपना अक्स देखा, लेकिन वह अक्स मुस्कुरा नहीं रहा था, वह गुस्से में था। उसकी आंखों में अंधेरा भरा हुआ था। मैं डर नहीं मानूंगी, अक्स ने कहा। तुम कहती हो कि बहादुर हो, लेकिन अंदर से तुम हमेशा डरती हो। तुम्हें डर है कि तुम तन्हा रह जाओगी, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारी रोशनी कमजोर है और अंधेरा हमेशा जीतेगा। इलियाना का सांस रुक सा गया। ये वही बातें थीं जो वह अपने दिल में छुपाती थी, मगर उसने आंखें बंद कीं और आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं डरती हूं, लेकिन यही डर मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। मैं अपनी रोश हाँ, मैं डरती हूं, लेकिन यही डर मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। मैं अपनी रोशनी को छोड़ने वाली नहीं। अक्स धंध में बदल गया और पत्थर की चमक मध्यम हो गई। पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई थी। गले पत्थर पर एक और आग उभरा। इस बार इलियाना ने अपने बचपन की झलक देखी, जब उसने अपनी दोस्तों को अपनी ताकत छुपाने के लिए झूठ कहा था। आक्स ने तंजिया लहजे में कहा, तुम कहती हो कि सच्चाई की घाटी से गुजरना चाहती हो, लेकिन तुम खुद झूठ बोलती रही हो। तुमने दूसरों पर एतमाद नहीं किया, हमेशा अपने राज छुपाए। क्या तुम वाकई रोशनी की परी हो या सिर्फ एक खुदगर्ज परी हो जो अपनी ताकत को छुपाती है? इलियाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि इस बार खामोशी काफी नहीं। हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डरती थी कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं मानती हूं कि मेरी ताकत मेरी सच्चाई है और अब मैं इसे किसी से नहीं छुपाऊंगी। अक्स टूटकर हवा में बिखर गया। दूसरी आजमाइश भी पूरी हो गई थी। घाटी के सबसे गहरे हिस्से में एक बहुत बड़ा पत्थर था। जैसे ही इलियाना उसके सामने खड़ी हुई, दृश्य बदल गया। उसने खुद को एक छाया के बीच देखा। सामने एलियन खड़ा था, मगर उसके पंख जल रहे थे। वह कैद की जंजीरों में तड़प रहा था। अक्स की आवाज गूंजी, क्या तुम उसे आजाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगी, या तुम अपनी रोशनी बचाने के लिए उसे छोड़ दोगी? याद रखो, तुम्हारी एक चॉइस तुम्हारी तकदीर तय करेगी। इलियाना के दिल में तूफान बरपा था। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी ताकत पूरी तरह इस्तेमाल की तो शायद वह खुद भी जल जाए, मगर उसने कदम आगे बढ़ाया और साफ लफ्जों में कहा, मेरी रोशनी तब तक बेकार है जब तक किसी को बचाने में इस्तेमाल न हो। मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन एलियन को यैद में नहीं देख सकती। अचानक पत्थर टूट गया और एक तेज रोशनी पूरी वादी में फैल गई। वादी की सरगोशियां खामोश हो गईं। एलियन उसके पास प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आश्चर्य और आभार था। एलिना, तुमने असंभव को संभव कर दिया। तुमने अपने डर को पहचाना, अपने धोखे को स्वीकार किया और प्रेम के लिए बलिदान का वादा किया। तुम सच्चाई की घाटी से सफल निकली हो। इलियाना की आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी 2 और परीक्षाएं बाकी थी और अंधकार का सरदार जॉरियन हर लम्हा उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। घाटी की रोशनी मंद होने लगी, मगर इलियाना के दिल में एक नई ताकत जाग गई थी। अब वह पहले से ज्यादा दृढ़ थी। आओ इलिरियन, मुझे बताओ, अगला इम्तिहान कहाँ है? इलिरियन ने खामोशी से आसमान की ओर देखा और कहा, अगला कदम अंधेरों के जंगल में है। वहां रोशनी का दाखिल होना मना है। इलियाना ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरी रोशनी ही सबसे पहला चिराग होगी। वादी की रोशनी मंद पड़ने लगी, मगर इलियाना के दिल में एक नई ताकत जाग गई थी। अब वह पहले से ज्यादा दृढ़ थी। आओ इलिरियन, मुझे बताओ, अगला इम्तिहान कहाँ है? इलिरियन ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, अगला कदम अंधेरों के जंगल में है। वहां रोशनी का दाखिल होना मना है। इलियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वापस चली जाओ, यहां तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। तुम शक्तिशाली नहीं, सिर्फ एक कमजोर परी हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे। इलियाना के कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा,
मैं अपनी रोशनी को खुद से छीनने नहीं दूंगी। मगर अगले ही लम्हे जमीन हिलने लगी। सायों ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। वो काले धुएं की मानिंद थे, उनकी आंखें लाल और दांत नुकीले। तो फिर मेरी रोशनी अचानक सायों में से एक ने इलियाना का रूप धर लिया। वही चेहरा, वही पर, मगर आंखों में अंधेरा भरा हुआ। अंधेरी इलियाना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को रोशनी की परी कहती हो? तुम्हें तो अपनी ताकत भी काबू में नहीं आती। तुम दोस्तों को बचाने का वादा करती हो, लेकिन खुद को भी बचा नहीं सकती। इलियाना का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह सिर्फ साया नहीं, उसका अंदरूनी डर था। यह सबसे पहला चिराग होगी। इलियाना ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आया जब उसने बचपन में अपनी मां को आखिरी बार देखा था। मां ने कहा था, रोशनी बाहर से नहीं आती इलियाना, यह दिल के अंदर होती है। अगर तुम्हारा यकीन सच्चा है तो कोई अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता। इलियाना ने आंखें खोली। उसके पंखों से एक नरम सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह रोशनी जंगल के अंधेरे से नहीं डरी, बल्कि उसे चीरने लगी। साये तड़पने लगे, एक एक कर चीख मारकर धुंध में बदल गए। अचानक इलियाना ने देखा कि एलिरियन जमीन पर गिरा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसके पंखों से खून रिस रहा था। इलियाना, मेरी मदद करो। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई थी। इलियाना आगे बढ़ी, लेकिन एक ख्याल आया, क्या यह भी अंधेरों का फरेब है? उसने दिल में कहा, अगर यह सच है तो मुझे बचाना होगा, और अगर यह धोखा है तब भी मैं मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। वह आगे बढ़ी, अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। अचानक जंजीरें आग में बदल गईं और इलियाना चीख उठी। मगर उसकी चीख के साथ ही रोशनी का एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। जब आंख खुली तो इलियाना और एलिरियन जंगल के बीच खड़े थे। अब अंधेरा खत्म हो चुका था। पेड़ों की शाखाओं में से पहली बार चांदनी अंदर आई। एलिरियन मुस्कुराकर बोला, तुमने वो कर दिखाया जो कोई परी नहीं कर सकी। तुमने अंधेरों के जंगल को हराया। तुम्हारी रोशनी अब सिर्फ तुम्हारे परों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। इलियाना ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब सिर्फ एक आजमाइश बाकी थी, और वह सबसे मुश्किल होगी। इलियाना ने जंगल की तरफ आखिरी नजर डाली और कहा, अगर मैं यह कर सकती हूं तो आखिरी अंधेरा भी खत्म कर दूंगी। एलिरियन ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन याद रखो, आखिरी इम्तिहान में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। इलियाना चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में अजम की चमक थी। इलियाना ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे याद आया जब उसने बचपन में अपनी मां को आखिरी बार देखा था। मां ने कहा था, रोशनी बाहर से नहीं आती इलियाना, यह दिल के अंदर होती है। अगर तुम्हारा यकीन सच्चा है तो कोई अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता। इलियाना ने आंखें खोली। उसके पंखों से एक नरम सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह रोशनी जंगल के अंधेरे से नहीं डरी, बल्कि उसे चीरने लगी। साये तड़पने लगे, एक एक कर चीख मारकर धुंध में बदल गए। अचानक इलियाना ने देखा कि एलिरियन जमीन पर गिरा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसके पंखों से खून रिस रहा था। इलियाना, मेरी मदद करो। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई थी। इलियाना आगे बढ़ी, लेकिन एक विचार आया, क्या यह भी अंधकार का फरेब है? उसने दिल में कहा, अगर यह सच है तो मुझे बचाना होगा, और अगर यह धोखा है तब भी मैं मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। वह आगे बढ़ी, अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। अचानक जंजीरें आग में बदल गईं और इलियाना चीख उठी, मगर उसकी चीख के साथ ही रोशनी का एक तीव्र धमाका हुआ, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। चांदनी रात थी। शांत घाटी में बहता हुआ दरिया रोशनी के आईने की तरह चमक रहा था, मगर यह आम दरिया नहीं था। यह था वक़्त का दरिया, जहां पानी के बजाय लम्हों का बहाव चलता था। हर मौज अपने साथ यादें, ख्वाब और आने वाले अंजाम की झलक लिए बह रही थी। इलियाना धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंची। मोर राजकुमार उसके साथ था, मगर यह परीक्षा सिर्फ उसकी थी। यह नदी तुम्हें वह सब दिखाएगी जिससे तुम भागती रही हो, राजकुमार ने कहा, लेकिन याद रखना, जो भी तुम देखोगी वह तुम्हें बदल देगा। इलियाना ने पानी को छुआ तो लहरें जीवित हो उठी। सबसे पहले उसने अपना अतीत देखा, एक बचपन जहां वह अकेली थी, दोस्तों के बिना, सिर्फ अपनी चुप्पी में कैद। उसे याद आया कि क्यों वह हमेशा दूसरों से अलग महसूस करती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर दरिया ने उसे दिखाया कि इन्हीं लम्हों ने उसके दिल को नरम और मजबूत बनाया। फिर पानी ने रुख बदला और उसे भविष्य की झलक दिखाई। उसने अपने आप को एक युद्ध में देखा, जादू की रोशनी और अंधेरी शक्तियों के बीच। उसके साथ शहजादा खड़ा था, मगर उनके बीच एक दीवार थी। उसे समझ आया कि अगर वह अपने दिल के डर को न तोड़ पाई तो यह दीवार हमेशा रहेगी। अचानक एक फुसफुसाहट उभरी, जैसे नदी खुद बोल रही हो, सफलता तभी मिलेगी जब तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करोगी।
और अपने दिल को आजादी दोगी। इलियाना ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और खुद को अपने दुहक, अपनी तन्हाई और अपने डर से आजाद कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो दरिया की लहरें सुकून में आ चुकी थीं। वह जान गई थी कि यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि उसकी असल तकमील थी। शहजादे ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब तुम सिर्फ एक परी नहीं रही। उस वक्त के दरिया का इम्तिहान गुजरने के बाद इलियाना और शहजादा ऑरेलियन के दरमियान रिश्ता मजबूत हो गया था। दरिया ने उन दोनों को एक दूसरे की असल हकीकत दिखा दी थी। इलियाना ने देखा कि उसका मुस्तकबिल अंधेरों और कुर्बानियों से भरा है, मगर इसमें एक रोशनी भी है। वह रोशनी जो ऑरेलियन के दिल में छुपी हुई थी। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर न रहा, क्योंकि पर्दे के पीछे एक और कुव्वत उनका पीछा कर रही थी। यह शक्ति थी अंधेरी जादूगरनी जालारा की, जिसने सदियों पहले राजकुमार पर शाप डाला था। वह नहीं चाहती थी कि उसका जादू टूटे। जब उसे खबर मिली कि इलियाना और ऑरेलियन ने नदी की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है तो उसके दिल में डर और गुस्से की आग भड़क उठी। जालारा ने अंधेरे में बैठकर एक नई चाल तैयार की। उसने एक ऐसा जादू बुनना शुरू किया जो न केवल शहजादे को दोबारा कैद कर सकता था, बल्कि इलियाना के दिल को भी कमजोर बना सकता था। वह जानती थी कि अगर इलियाना के दिल से उम्मीद और एतमाद छीन लिया जाए तो पूरी तकदीर बिखर जाएगी। एक रात जब चांदनी घाटी पर बिखरी हुई थी, इलियाना ने अचानक महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा बोझ है। परों की नरम सरसराहट और हवा में जलती लकड़ी की बू फैलने लगी। ओरेलियन फौरन समझ गया, जालारा हमारे करीब है। उसकी आवाज में सख्ती और डर दोनों झलक रहे थे। आरा धोखेबाज थी। उसने एक ताबी बनाया और इलियाना को उसका एक झूठा प्रतिबिंब दिखाया, एक दुनिया जिसमें राजकुमार कभी याद नहीं हुआ और इलियाना हमेशा अकेली रही। यह दृश्य इलियाना का दिल तोड़ने के लिए कागी था। मगर इलियाना अब वह परी नहीं रही थी जो पहले अपने वजूद पर शक करती थी। दरिया के इम्तिहान ने उसे बदल दिया था। उसने अपनी रोशनी की ताकत को महसूस किया और धीरे से कहा, जालारा, मेरा दिल तुम्हारे अंधेरों से बड़ा है। तुम चाहो या न चाहो, हम इस कैद को तोड़ेंगे। जारा हौसी, उसकी हौसी में जहर और बिजली की कड़क थी। तुम सोचती हो कि मोहब्बत तुम्हें बचा लेगी? मोहब्बत ही तो तुम्हारी कमजोरी है इलियाना। यह कहकर उसने जमीन पर काले शोले फेंके जो सांपों की तरह रेंगने लगे और ओरेलियन के इर्द गिर्द लिपट गए। शहजादे दर्द से कराह उठे। इलियाना ने आगे बढ़कर उसे थामने की कोशिश की, मगर अंधेरों ने उसे पीछे धकेल दिया। उसी लम्हे आसमान पर तूफानी बादल छा गए। लग रहा था जैसे पूरी घाटी एक आखिरी जंग के लिए तैयार हो रही है। इलियाना ने अपने पंखों को फैलाया। उनसे रोशनी के नन्हे नन्हे कतरे टपकने लगे, जैसे आसमान से सितारे बरस रहे हों। ओरेलियन ने कमजोर होते हुए भी उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों का एक खामोश वादा झालारा के अंधेरों के सामने डट गया। मगर झालारा ने अपना वार रोक नहीं दिया था। उसने कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। और इस तरह दुश्मन की साजिश ने प्रकाश और अंधकार की लड़ाई का दरवाजा खोल दिया। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। घाटी के ऊपर बादलों का तूफान गरज रहा था। बिजली चमक रही थी और जमीन पर अंधेरी जादूगरनी जालारा की हंसी गूंज रही थी। उसके हाथों से निकलने वाले काले शोले राजकुमार ओरेलियन को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इलियाना की रोशनी बार बार उन्हें तोड़ देती थी। इलियाना की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके दिल में अब डर की जगह एक अजीब सा सुकून था। उसे यकीन था कि अगर उसने हिम्मत न हारी तो झालारा की सदियों पुरानी लानत टूट सकती है। झालारा ने अपनी छड़ी हवा में बुलंद की और जहरीली आवाज में कहा, इलियाना, क्या तुम सोचती हो कि प्यार जादू को हरा सकता है? यह वह धोखा है जिसमें हर कमजोर दिल मर जाता है। इलियाना ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे अपने बचपन के वो दिन याद आए जब वह इस जादुई घाटी में अकेली घूमती थी, अपने अस्तित्व से अनजान, अपनी रोशनी से बेखबर। लेकिन फिर उसने दरिया का इम्तिहान याद किया, शहजादे की मुस्कुराहट याद की और वो लम्हा याद किया जब उसने खुद को पहचाना। वह धीरे से बोली, मोहब्बत कमजोरी नहीं है जालारा, यह वह ताकत है जो अंधेरों को चीर देती है। यह कहकर उसने अपने परों को फैलाया। इन परों से नीली और सुनहरी रोशनी के बूंदें टपकने लगीं, जैसे आसमान से उम्मीद के सितारे बरस रहे हों। हर बूंद जमीन को छूते ही अंधेरों को काट देती। ओरेलियन ने जंजीरों में जकड़े हुए भी सर उठाया। उसकी आंखों में रोशनी झलक रही थी। वह पुकारा, एलिना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरा दिल तुम्हारा है। ये शब्द सुनकर इलियाना के पर पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए। रोशनी ने पूरे मैदान को ढोंक लिया। झालारा चिल्लाई। उसका जादू पिघलने लगा। उसके अंधेरों की जड़ें जलने लगी, मगर वो बाज न आई। उसने आखिरी बार अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और जमीन पर एक स्याह दायरा बनाया। इस दायरे से खौफनाक साए निकले
जो इलियाना और ओरेलियन को निगलने के लिए लपके। इलियाना ने ओरेलियन का हाथ थाम लिया। दोनों की रोशनी और दिल एक साथ धड़कने लगे। अचानक उनके बीच एक रोशनी का स्तंभ उभरा जो आसमान को छू गया। इस रोशनी ने जालारा के साए चीर डाले। उसकी चीखें घाटी में गूंजी और फिर वह धुआं बनकर बिखर गई। खामोशी छा गई, बादल हट गए, आसमान पर चांद चमकने लगा। ओरेलियन के इर्द गिर्द लिपट्टी जंजीरें टूट गईं। वह आजाद खड़ा था, पहली बार बिना किसी लानत के। उसने इलियाना की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और मोहब्बत की वह चमक थी जिसने सदियों की कैद खत्म कर दी। इलियाना, उसने फुसफुसाया, तुमने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि मुझे जीना भी सिखाया। इलियाना मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। नहीं ओरेलियन, हमने एक दूसरे को मुक्त किया है। उसी लम्हे पूरी घाटी में रोशनी फैल गई। सूखे पेड़ों पर पत्ते निकलने लगे, फूल खिलने लगे, परिंदे चहचहाने लगे। अभिशाप के साथ जालारा का जादू भी खत्म हो गया था। ओरेलियन ने इलियाना का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब यह घाटी सिर्फ तुम्हारी तन्हाई की नहीं रही, यह हमारी आजादी की सरजमी है। इलियाना ने सिर झुकाया और उसकी मुस्कुराहट में वह सुकून था जिसकी तलाश में वह सदियों से भटक रही थी।